welcome you all on our channel. Today we are going to discuss a very special kind of bailment. सबसे पहले तो देखिए bailment is a special kind of contract as I told you. और bailment के भी एक special type होती है, वो होता है pledge, जिसके बारे में आज हम समझेंगे what is pledge. Okay, that is not something oath taking. अगर हम कॉन्ट्रैक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो प्लेज का एक डिफरेंट मीनिंग होता है. क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, बेलमेंट में अभी तक जो हमने पढ़ा था, and the students who have not watched this session of where I made you understand exactly what this bailment is, on the top you see the link, go and watch bailment के बारे में जो हमने प्योरली डीपली डिस्कस किया था. अब बेलमेंट में क्या होता है कि एक पर्सन दूसरे पर्सन को कुछ सामान देता है किसी पर्पस की वजह से, और जब वो पर्पस पूरा हो जाता है या अगर किसी टाइम तक वो सामान दिया वो टाइम पूरा हो गया तो दूसरे पर्सन को उनका सामान उनको रिटर्न करना होता है. ये होता है बेलमेंट. एक पर्सन होता है इसमें बेलर जो सामान दे रहा है, और दूसरा पर्सन होता है बेली जो सामान ले रहा है. अब क्या होता है, इसी में ही एक चीज देखिए, सामान ही तो देना है. अब यहाँ पर ए है और बी है. ए ने सपोज कीजिए क्या किया है, बी से डेट उठाया है, लोन उठाया है 50,000 का. बी यहाँ पर कह रहा है कि तुम्हें मेरे पास अपना कोई सामान गिरवी रखना होगा एज अ सिक्योरिटी, कि मेरे पर भी विश्वास हो, मुझे भी इस चीज़ का एक्चुअली में कॉन्फिडेंस रहे कि कल अगर तुम मुझे सामान नहीं पे कर पाओगे तो मेरे पास तुम्हारे एटलीस्ट कुछ सिक्योरिटी तो रखी है. तो ए यहाँ पर अपना कोई भी सिक्योरिटी अमाउंट दे देता है, जैसे ज्वेलरी दे दी, कोई पर्टिकुलर इम्पॉर्टेंट चीज़ दे दी जो कि एक बहुत महंगी चीज़ हो, वॉच दे दी, प्रॉपर्टी के कागज दे दिए, वट एवर विल बी द सिचुएशन. अपनी कार रख दी इतने दिन की, ये लो मेरी कार खड़ी है इतने मैं लेके जा रहा हूँ, 50,000 आके दे दूंगा. तो कोई भी थिंग हो सकती है. अब जब ए उनके 50,000 रिटर्न कर देगा तो बी को उनकी कार उन्हें वापस करनी होगी. वट एवर द अमाउंट इज प्लेज्ड, जो भी वट एवर द थिंग इज प्लेज्ड, जो भी थिंग प्लेज की जाएगी वो उनको रिटर्न करनी है. तो यहाँ पर भी तो एक तरीके से जो थिंग है उसको दिया गया है, ऑनरशिप नहीं दी, पोजेशन दिया है, और बी को वो पर्पस जब पूरा हो जाएगा वो रिटर्न करनी है तो बेलमेंट ही, बट एक स्पेशल काइंड बेलमेंट है, क्योंकि यहाँ पर एक लोन या डेट जो है वो अराइज है. लोन भी हो सकता है, कोई परफॉर्मेंस भी हो सकती है. जैसे बी कह रहा है ए को, ए ने कहा कि मैं आपका ये काम कर दूंगा, बी कहते हैं चलो ये काम जब तक नहीं होगा मेरे पास तुम्हारी कार खड़ी है, जब तुम मेरा काम पूरा कर दोगे तो मैं तुम्हारी कार दे दूंगा. तो डेट होना या लोन अमाउंट होना जरूरी नहीं है, कोई परफॉर्मेंस भी हो सकती है. तो उसके लिए जब आप किसी पर्सन को अपना सामान गिरवी एज ए सिक्योरिटी देते हो वो होता है प्लेज. दैट इज अ स्पेशल काइंड ऑफ बेलमेंट. इसलिए प्लेज को स्पेसिफिकली हम एक अलग सेशन में समझ रहे हैं, और यूजीसी नेट के क्वेश्चन पेपर में स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन आया है. जो स्टूडेंट्स यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको प्लेज के बारे में पता होना चाहिए. सो हेयर बिलो वी हैव आर दिस कॉन्टैक्ट नंबर. अगेन आई मेड अ मिस्टेक, इट्स नॉट कॉन्ट्रैक्ट, इट्स कॉन्टैक्ट. कॉन्टैक्ट एंड ईमेल. अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है, कोई भी डाउट है तो आप हमें यहाँ पर इजीली अपना प्रॉब्लम शेयर कर सकते हो. सो लेट्स सी इट्स डेफिनेशन. क्या है? द बेलमेंट ऑफ गुड्स एज सिक्योरिटी फॉर पेमेंट ऑफ डेट या फिर परफॉर्मेंस ऑफ अ प्रॉमिस इज कॉल्ड प्लेज. जब आप अपने गुड्स को किसी पर्सन के पास रखते हो, बेलमेंट पर देते हो, किस चीज़ की सिक्योरिटी के लिए, या तो आपको कोई उनका डेट पे करना है या उनका कोई काम करना है, तो वो होता है प्लेज. यहाँ पर जो सामान दे रहा है कौन? जिसने काम करना है या जिसने उनसे पैसा उठा रखा है. तो जो सामान देता है वो बेलर होता है. बेलर यहाँ पर क्या कहलाया जाएगा? पॉनर या प्लेजर. नेम याद रखिएगा, पॉनर और प्लेजर. एंड बेली जिसके पास सामान रखा गया है, ही विल बी पॉनी और प्लेजी. इट इज़ अ वराइटी ऑफ स्पीशी ऑफ बेलमेंट की ही एक स्पीशी है. देर इज नो चेंज इन ऑनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी. एज आई टोल्ड यू, यहाँ पर ऑनर चेंज नहीं होता है, सिर्फ पोजेशन जाता है एक पर्सन से दूसरे पर्सन के पास. एंड अंडर एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसिस प्लेजर के पास ये राइट है, जब बहुत ज़्यादा ऐसा सिचुएशन होगी कि अगला पर्सन मेरा काम ही नहीं करके दे रहा है या अगला पर्सन मेरा पैसा ही नहीं चुका रहा है, तो प्लेजर हैज़ द राइट टू सेल द प्रॉपर्टी प्लेज्ड. जो प्लेजर है वो सामान को बेच सकता है. सॉरी, प्लेज ही आएगा इधर, जिसके पास वो प्रॉपर्टी है. अब एक एग्जाम्पल देखते हैं. एग्जाम्पल से आपको ये कंसेप्ट और क्लियर होगा. ए है, ए लेंड सम मनी टू बी. ए कुछ पैसा है बी को देता है, लेकिन बी को कहता है देखो पैसा तो मैं तुम्हें दे रहा हूँ, डेट दे रहा हूँ, बट इसकी जगह मुझे कुछ सिक्योरिटी दो.
अगेंस्ट द सिक्योरिटी ऑफ ज्वेलरी, वो अपनी सिक्योरिटी के लिए एक ज्वेलरी रख देता है, आप यू कैन सी इन दिस पिक्चर। ओके, सो दिस बेलमेंट ऑफ ज्वेलरी जो है ये एक तरीके की प्लेज है एज अ सिक्योरिटी, कि जब मैं आपका पैसा आपको रिटर्न करने आऊँगा तो आप मुझे मेरी सिक्योरिटी वापस करोगे क्योंकि मैंने आपका पैसा आपको चुका दिया। बी इज अ पॉनर, बी कौन है? जो अपना सामान दे रहा है, ठीक है ना, पॉनर जिसने अपनी ज्वेलरी दी। और ए कौन हुआ? पॉनी, जिसके पास सामान रखा गया है बिकॉज उसने पैसा दिया था। सो एग्जाम्पल आपको क्लियर हुआ प्लेज का। अब प्लेज के कुछ असेंशियल पॉइंट्स हैं जिससे आपको समझ में आएगा कि यस, आप अगर ऐसी कोई सिचुएशन या ऐसा कोई एग्जाम्पल देखते हो तो आप बता सकते हो कि ये प्लेज होगी कि नहीं होगी। द वेरी फर्स्ट थिंग इज आई टोल्ड यू प्लेज इज अ काइंड ऑफ बेलमेंट। तो जो भी हमने बेलमेंट के असेंशियल्स किए थे स्टूडेंट्स, वो असेंशियल सेम अप्लाई होते हैं प्लेज पर भी। तो अब आप कहोगे कि मैम बेलमेंट के एसेंशियल्स क्या होते हैं? ऑलरेडी आई हैव मेड अ सेशन ऑन दिस एंड वी हैव डिस्कस दैट। ऑन द टॉप यू सी द लिंक एसेंशियल्स ऑफ बेलमेंट। कुछ ज़रूरी खास रोचक बातें बेलमेंट की, ये जानना ज़रूरी है, और जो बेलमेंट के एसेंशियल्स है वहीं से प्लेज पर भी अप्लाई होंगे। नाउ first essential point is there shall be a bailment for security against payment or performance of the promise। बेलमेंट के इस केस में, प्लेज के इस केस में ये ज़रूर होना चाहिए स्पेशल बेलमेंट में कि या तो दूसरे पर्सन ने उसको कोई उसका डेट चुकाना है, पेमेंट करनी है, या फिर उस पर्सन ने उसके लिए काम करके देना, परफॉर्मेंस करनी है। अगर ये वो काम नहीं करेगा तो दूसरा पर्सन तभी उसके सामान को अपने पास रख लेगा, रिटेन करके रख सकता है तब तक। तो दिस शुड बी अगेंस्ट अ पेमेंट ऑफ डेट और परफॉर्मेंस। नेक्स्ट इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ प्लेज इज गुड्स। जो आप यहाँ पर सामान देते हो दूसरे पर्सन को, वो गुड्स होने चाहिए। ओके, गुड्स कौन से? मूवेबल, इमूवेबल भी हो सकते हैं जैसे ज्वेलरी। गुड्स प्लेज्ड फॉर शैल बी इन एग्जिस्टेंस। जिन गुड्स को आप एज अ सिक्योरिटी में दे रहे हो वो एक्चुअली में एग्जिस्टेंस में भी होने चाहिए। ऐसा ना हो कि एग्जिस्टेंस में नहीं, अब आपने कोई प्रॉपर्टी का डॉक्यूमेंट रखवा दिया और वो प्रॉपर्टी एक्चुअली में आपकी है ही नहीं, तो यहाँ पर ये एग्जिस्टेंस में कैसे हुई? गुड्स शुड बी इन एग्जिस्टेंस एट दैट टाइम। देन देयर शैल बी डिलीवरी ऑफ गुड्स फ्रॉम प्लेजर टू प्लेजी। जो डिलीवरी होती है, देने वाले को हम बेलर ही कहते हैं ना, जो गुड्स देता है। तो बेलर का अदर नेम क्या है? प्लेजर या फिर पॉनर। तो पॉनर हो सकता है, प्लेजर हो सकता है, या बेलर। ये जो डिलीवरी करते हैं उनको हम बोलते हैं, जिसको डिलीवरी की जाती है, प्लेजी या फिर पोनी। आई होप आपको पार्टीज के नेम भी अच्छे से समझ में आए हैं। सो इन दिस सेशन आई होप यू अंडरस्टूड व्हाट इज दिस स्पेशल काइंड ऑफ बेलमेंट, प्लेज क्या होती है, एंड इससे रिलेटेड पार्टीज कौन सी हैं। एग्जाम्पल के साथ मैंने आपको समझाया है, एंड सम एसेंशियल्स पॉइंट वी हैव डन। अगर अब आपसे कोई प्लेज के बारे में डिटेल में कोई पूछे, आई होप आपके पास बहुत कुछ इस टर्म से रिलेटेड बताने का हो, एंड ये इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन यूजीसी नेट में आता है, आई होप आप उसको बहुत जल्दी सॉल्व करेंगे, एंड यू शुड बी क्लियर इन योर माइंड कि ये कंसेप्ट क्या हमें समझाता है, क्या कह रहा है। स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। बी सेफ, स्टे प्रोटेक्टेड। इफ यू हैव एनी डाउट कॉन्टेक्ट अस फ्रीली। Don't forget to subscribe. Have a nice day. Thank you.